हो जाए बरेली का, अल्लाह करे उर्स बंद हो जाए अजमेर का। क्या ये गंवारपन है? यही यही अदब है, यही तरीका है, यही सलीका है। सरकार ताजुश शरिया उस बुलंद शेख का नाम है कि जब भी महफिल में तकरीर होती थी और उलमाए कराम सिर्फ ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया करते थे, हजरत को बड़ी नाराजगी होती थी। वहां से अपने खादिम के जरिए खबर भेजते थे और कहते थे जाओ सारे खतीबों आलिमों से कह दो कि मेरे बारे में कम बोले, इस्लाम के बारे में ज्यादा बोले। कोई नहीं पहचाना ताजुश शरिया को, दिल इतना उजला और दूधिया था। सरकार ताजुश शरिया भोले भाले शेख का नाम है जिनको देखने के बाद सरकार गौसे आजम की याद ताजा हो जाती है। मैं खुद आज से 25 साल पहले, उस वक्त खिताबत के हवाले से मुझे कोई नहीं, बहुत कम लोग जानते थे। मैं बेंगलोर एक मदरसे में पढ़ाता था। सरकार ताजुश शरिया की आमद हुई, मैं हजरत की निकाबत करने के लिए खड़ा हूँ, निजामत के लिए। मैं निजामत के लिए खड़ा हुआ, मैं इदारे का मुदर्रिस था। मैंने कहा कि अब हमारे वो शेख आ रहे हैं जो इतने बाकरामत हैं कि कार 30 पलटन खाने के बाद खड़ी हो गई, मेरे शेख को खरोच तक नहीं आया। और ये वाकया हुआ था, रामपुर के सैयद शाहिद हुसैन साहब थे और हजरत थे और बहुत सारे लोग थे जो उत्तराखंड के सफर पे थे और बिल्कुल कार खाई में गिर गई, कई फीट और 10-20 बार पलटन खाई कार, लेकिन नीचे जाने के बाद कार खड़ी हो गई। सारे लोग महवे हैरत थे कि कहीं सरकार ताजुश शरिया को कोई जख्म तो न आया। सब पर सुकूत तारी था। खुद ताजुश शरिया ने कहा आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? क्या बात है, क्या बात है। मैंने निजामत करते हुए हजरत की इस करामत को बयान किया। मैंने कहा बाअमल शेख, जबरदस्त आलिम दीन, फकीह इस्लाम, नमाज रोजे के जबरदस्त पाबंद। मैंने अपने हिसाब से जो हुआ मैंने कहा। अगर कोई दूसरा शेख होता तो स्टेज पर आने के बाद मुझको बहुत दुआ देते और कहते वाह मौलाना शाहयार साहब ने बहुत मेरी तारीफ की और वह नोट से भी नवाजते हमको। लेकिन मेरा शेख कितना बड़ा शेख था, माइक पे आने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मौलाना साहब ने बहुत अच्छा बोला है। उसने क्या कहा कि मौलाना शहरयार ने मेरे बारे में जो कुछ कहा, जो कुछ इन्होंने अपने गुमान से मुझको समझा, जोर से सुनिएगा, जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में कहा और जो कुछ इन्होंने मुझको समझा, ए अल्लाह तू मुझको वैसा ही बना दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आज से 30 साल पहले की बात है। हजरत ने क्या कहा, जैसा मौलाना ने मेरे बारे में कहा, जैसा इन्होंने मुझको गुमान किया, अल्लाह ताला मुझको वैसा ही बना दे। मैंने पहले क्या हदीस पढ़ी थी, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बड़ा बना देता है। ताजुश शरिया की सादगी ने आज उसे मिसले आफताब के बना दिया। ताजुश शरिया की इनकिसारी, उनके सब्र ने आज सारे उलमा के सरों का ताज बना दिया है उनको। इसलिए आज वो ताजे शरीयत कहलाते हैं। ये घमंड नहीं था, इल्म के पहाड़ थे, आजिजी का पुतला थे। इसलिए वो कहते थे कि मेरा चर्चा कम हो, इस्लाम का चर्चा ज्यादा हो। तो इससे हम लोगों को भी सबक हासिल करना चाहिए कि हम लोग अपने पीरो मुर्शिद, अपने शेख का चर्चा सुनना चाहते हैं 1 घंटे तक नहीं। चर्चा सबसे ज्यादा इस्लाम का, चर्चा सबसे ज्यादा पैगंबरे इस्लाम का, फिर इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम से जो सबसे ज्यादा मोहब्बत शेख करते हैं, बाद में इस मोहब्बत करने वाले शेख का चर्चा हो। क्योंकि हमारे लिए शेख इसीलिए काबिल एहतराम है कि वह मुझसे ज्यादा अल्लाह को जानते हैं, वह मुझसे ज्यादा मेरे मुस्तफा से प्यार करते हैं, वह मुझसे ज्यादा शरीयत पर अमल करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि शेख वह होता है जो इशराक और तहज्जुद के पाबंद होते हैं। मैं नहीं पढ़ता, वो पढ़ते हैं। मैं 1 महीने में 1 पारा कुरान नहीं पढ़ता, वो 1 महीने में 2-3 खत्मे कुरान करते हैं।
हम रोजाना एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते शरीयत का, वो 2 4 10 नहीं, बल्कि उनका मामूल होता है जब तक 40 चैप्टर पढ़े नहीं उस वक्त तक वो नाश्ता नहीं खाते हैं। कोई सारे लोगों की बात नहीं कहता हूं, मगर आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने उसको शेख समझा है। जो घर में नमाज पढ़े मस्जिद न जाए, आपने उसको शेख समझा है। जो साहब खाना खा के इस कदर 4 बजे सोए के फजर की नमाज का ख्याल तक न रहे, फिर भी ये अपने जमाने का कुतुब है। और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर मिलते हैं उसके के कहते हैं मेरा पीर यहां भले सोया हो मगर काबा में जाके नमाज पढ़ रहा है। इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। आपने देखा है गुटखा खोर पीर को, आपने देखा है सिगरेट नौश पीर को, आपने देखा है गर्दन तक खाने वाले पीर को, आपने देखा है 10 घंटे सोने वाले पीर को, आपने देखा है काला कपड़ा पहनकर 10 उंगली में 10 अंगूठी पहनने वाले पीर को आपने देखा है, आपने हरा कपड़ा पहनकर 10 माला गले में लटकाने वाले पीर को देखा है। पीर वो नहीं है जो माला लटकाए, पीर वो नहीं है जो सफेद और हरा कपड़ा अपना ट्रेडमार्क बना ले, पीर वो नहीं है जो हर वक्त जबान पे पान चलाए, पीर वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। इस जमाने में आज से 5 साल पहले एक शेख था जिसे सिगरेट का शौक नहीं था, जिसको मैंने रजनीगंधा खाते कभी नहीं देखा, जिसको मैंने होंडा मवाली की झुरमुट में नहीं देखा, जिसको मैंने चोरों के साथ नहीं देखा। जब भी देखा आगे मुफ्तियाने कराम को देखा, पीछे उलमाए कराम को देखा, आगे पीछे अहले इल्म की झुरमुट में उसको देखा, और जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा फिक़ह की किताब पढ़ता देखा, जब भी देखा मुफ्तियाने कराम के फतवे की तस्दीक करता हुआ देखा, यानी किताबों के हुजूम में देखा, तस्बीह के हुजूम में देखा। जब भी देखा या तो सजदा कर रहे हैं, या तो वाज कर रहे हैं, या दरसे बुखारी दे रहे हैं। अमेरिका में भी है तो जबान पे वाज है, नसीहत है। बिहार के देहातों में भी है, वहां अपने मुरीदों के दरमियान वाज है, नसीहत है। यानी वो मुर्शिद जिसको देखने के बाद गौस की याद ताजा हो गई, महबूब इलाही की याद ताजा हो गई, जिसको देखने के बाद चलते फिरते आला हजरत नजर आने लगे, उसी मुर्शिद का नाम हुजूर अख्तर रजा का आज़ाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वारिसे उलूमे आला हजरत, आमदे हुजूर गुलजारे बिल। बेनमाजी कभी पीर नहीं हो सकता, इसको नोट कर रहे हैं आप, बेनमाजी कभी पीर नहीं हो सकता है। और फिर जो तहज्जुद इशराक चाश्त अवाबीन को भी हल्का समझे, वो भी बहुत बड़ा पीर कभी नहीं हो सकता। ये और बात है इस फित्ना फसाद के वक्त में कोई 5 वक्त पाबंदी से पढ़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत बड़ा होने के लिए बहुत बड़े किरदार का हामिल होना पड़ता है, बहुत बड़ा होने के लिए। तो अब हमने पीर के औसाफ में से पढ़ा है, जो कम बोलता हो, कम खाता हो, कम सोता हो। उसी को हमारे सारे उलमा कराम बच्चों को फारसी की पहली पढ़ाते हुए कहते हैं कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम खुफ्तन, यानी कम खाना है, कम बोलना है, कम सोना है। ये एक अच्छे पीर की भी पहचान है और अच्छे मुसलमान की पहचान है। मुसलमान हमेशा बड़बड़ नहीं करता है, मुसलमान चुप रहता है। मैं कह दिया खामोश रहिए, खामोश हो। मुसलमान अपने आलिम की बात मानता है, मुसलमान अपने रहनुमा रहबर की बात मानता है, मुसलमान जुमा के दिन तकरीर सुनता है, मुसलमान ईद बकरीद के दिन तकरीर सुनता है, मुसलमान निकाह में तकरीर सुनता है। ये तो तकरीर का मजहब है, मजहब इस्लाम। वाज़ो नसीहत का मजहब है, मजहब इस्लाम। पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जिसको समझाने के लिए वीकली किसी प्रेयर का इंतजाम, या मंथली किसी प्रेयर का इंतजाम, या ईयरली वाज़ो नसीहत का कोई इंतजाम हो। जब मन में आया पूज लिया, जब मन में आया उठा के फेंक दिया। ये सिस्टम तो है। साल में एक दिन चर्च आया, गाना गाया, चला गया। ये सिस्टम तो है वीकली, ईयरली और डेली। अगर किसी के यहाँ कोई सिस्टम है तो वो मज़हब इस्लाम में डेली 5 वक्त नमाज पढ़नी होगी। जैसे खाना जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है डेली, वैसे मुसलमान बने रहने के लिए डेली नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर कोई ये समझ लिया हो कि बगैर नमाज पढ़े हुए भी हम मुसलमान रह के जन्नत जा सकते हैं, ये उनका एक खाम ख्याल है कि हवाओं में महल नहीं तामीर होता,
समंदर की मौजों पे महल नहीं तामीर होता, बल्कि एक दीवाने का ख्वाब है ये कि हम समंदर की मौजों पे महल बना लेंगे, हम साहब हवाओं में बिल्डिंग बना लेंगे। ऐसा होता है, ये ख्वाब और सपना तो हो सकता है, हकीकत नहीं है। ये हकीकत नहीं है, हकीकत यही है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल ये होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। इसको गिरा बांध के आप रख लें। पीरो मुर्शिद के बारे में सवाल बाद में होगा कि आपका शेख कौन है, आप किसी के हाथ पर हाथ देके आपने गुनाहों से तौबा की या नहीं की, ये सवाल बाद में होगा। आपने हज किया, ये सवाल बाद में होगा। आपने ज़कात दी, ये सवाल बाद में होगा। आपने माँ बाप की खिदमत की, ये सवाल बाद में होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा नमाज का। इसलिए हर मस्जिदों के दरवाजे पे आज 100 साल से आप देखते होंगे फारसी का एक शेर लिखा रहता है, रोज महशर के जान गुदास पवत अव्वली पुरशिश नमाज पवत। क़यामत के दिन जब आदमी की जान पिघलेगी, लोग परेशान होंगे, उस वक्त सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। जरा गौर से सुनिए, शेख कामिल वो होंगे जो नमाज़े पंजगाना के पाबंद होंगे, जिनको देखने के बाद बंदा नमाजी बन जाए। और नमाज का पाबंद वो होगा जो कम खाता हो। कम खाने वाला जब अजान होगी तो मस्जिद की तरफ जाएगा, और ज्यादा खाने वाला अजान होने के बाद बाथरूम जाएगा। कम ज्यादा सोने वाला फजर की नमाज 30 दिन में 5 दिन पढ़ सकता है, जो नमाज का आदी है। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान का दुनिया भर में एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप फजर की कज़ा नमाज 20 मिनट के बाद आप पढ़ें, यानी कज़ा नमाज पढ़ने का शौक दिलाया जाए। ऐसा नहीं कि आप अलार्म लगा के फ्लाइट पकड़ते हैं, अलार्म लगा के ट्रेन पकड़ते हैं, अलार्म लगा के आप साहब अपने सफर का आगाज करते हैं। तो नमाज फजर से पहले 3 मोबाइल है, तो तीनों में अलग अलग टाइम से अलार्म लगाते हैं साहब। 5:05, 5:10, 5:20। अगर जमात 5:30 में है तो 3 मोबाइल को आप इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें उसको। अलार्म लगा, इसमें ना उठे तो उसकी आवाज से उठ जाए, उसमें ना हो तो उसकी आवाज से उठ जाए, ताकि नमाज़े फज्र कज़ा ना हो। क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया है, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाहु समद। बस अल्फाज से खेलना, लफ्ज़ी करना, ये और है। मुस्तफा की हदीस वो है जिसमें एक समंदर को कूजे में सुनो दिया गया। सबसे बड़े हकीम मुस्तफा आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुने, हुजूर ने क्या फरमाया, रकअतल फज्र। वो रकअतल क्या है, असल में रकअताने है, 2 रकअत नमाज। रकअताने इजाफत की वजह से नून साकित हो गया, इसे रकअतल फज्र। फज्र की 2 रकअत नमाज। हुजूर कहते हैं दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में 200 से जायद ममालिक हैं, उन ममालिक की करेंसीज है। दुनिया में सोने चांदी के पहाड़ हैं, दुनिया में पेट्रोल, डीजल, अबरक, कोयला की खदान, उसकी कान है। दुनिया में ये सारी चीजें आ गई। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है फजर की 2 रकअत नमाज। क्या मेरे हुजूर ने कहा, और हम लोग सोच कारोबार नहीं चला तो हम घाटे में हैं, खसारे में हैं, या 2-4 मकान बना लिया तो समझ रहे हैं कि हम बहुत दुनिया हमने हासिल कर ली। कुछ नहीं हासिल किया आपने। अगर जो नमाजी है तो समझ जाए कि सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने उसको अता कर दी। फजर की 2 रकअत नमाज, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। कारोबार का बहाना ढोंग है, रात भर खटते हैं, फजर नहीं पढ़ पाते हैं, ढोंग है। मुखलिस नहीं है वो। जो मुखलिस होगा, दुनिया माफिया से बेहतर है फजर की नमाज। यानी 1 खरब रुपए कमाने से बेहतर है फजर की 2 रकअत नमाज। तो इसलिए बंदा वो ऐसा नहीं कि कारोबार छोड़ के हाथ पांव तोड़ के मस्जिद में बैठ के सिर्फ नमाज का इंतजार करेगा। नहीं, फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। कभी गौर किया आपने? फजर से लेके जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं। मुकम्मल 8 घंटे 7 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। जोहर फर्ज है जब सूरज ढल जाए तब,
असर फर्ज है जब जोहर का टाइम खत्म हो जाए तब, मगरिब का टाइम है सूरज के डूबने के बाद, ईशा का टाइम है 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बाद अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से। अब ईशा का टाइम लंबा रहता है, फजर का टाइम शुरू होने तक ईशा का टाइम है। पूरी रात में जब चाहे आप पढ़ें, मगर बेहतर है पहले जब ईशा का टाइम शुरू अव्वले वक्त में अदा करके सो जाएं, ताकि 2-4 घंटे सोने के बाद आप तहज्जुद के लिए भी उठ पाएं, फिर 1 घंटा सोने के बाद फजर के लिए आप उठ जाएं। मगर ईशा का टाइम लंबा है, फजर से लेके जोहर के बीच में कोई नमाज नहीं है, फर्ज नहीं है। कज़ा पढ़े, नफल पढ़े, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, सब है। चाश्त है, इशराक है, फजर पढ़ के बैठे रहे, सूरज के उगने के 20 मिनट के बाद 2 रकात पढ़े तो एक हज और एक उम्रा का सवाब मिल जाएगा। और 10-20 मिनट बैठ जाए ताकि धूप खूब फैल जाए, चाश्त पढ़ के निकल जाए। गरीबी का बेहतरीन इलाज है चाश्त की नमाज। गरीबी दूर करने का नुस्खा कहीं नहीं है, जो कुछ भी जहां कहीं भी है सब झूठ फूस है। हमने देखा आज तक कोई मरीज हमारा, एक मौलवी साहब आमिल है, किसी को नहीं बोला कि तुमको कुछ नहीं है, बीमारी है, जाके इलाज करवाओ। जो भी आता सबको कहते तुमको जादू है, तुमको काला जादू है, तुम पर जिन्नात का असर है। एक बंदा को नहीं बोलता कि तुझको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं बोलता है। बहुत सारे लोग झूठ का कारोबार करते हैं, मगर बगदाद अली कादरी साहब हैं, ये बगदाद से अभी लौटे हैं, ये झूठ का कारोबार नहीं, ये शमे शबिस्ताने रजा से सच का कारोबार करते हैं। बस बाकी वाले लोग जो झूठ बोलते हैं, नमाजें छोड़ते हैं, वो तो झूठा आमिल है, वो तो सिर्फ पैसा ठगने का तरीका है। मगर ये नमाज, ये आमिल झूठा नहीं है, सच्चा भी है और इमाम भी है। ये आमिल सुभान अल्लाह, मस्जिद का इमाम भी है। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए। तो आप कोई तावीज हमसे ना लें। हुजूर गुलजारे मिल्लत की तावीज बहुत निशानी पर पहुंचती है। पूरे हिंदुस्तान का जबरदस्त पीर होने के साथ साथ जबरदस्त आमिल है गुलजारे मिल्लत, जबरदस्त आमिल। मैंने तो यहाँ तक सुना कि हुजूर उवैस मियां साहब क़िबला मद्दिसिल्लहुल आली बेलग्राम शरीफ के शेख, जिनको सरकार ताजुश शरियानी जिनको सराहा, मैंने किसी ने मुझको बताया कि हजरत भी गुलजारे मिल्लत से तावीज लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस नौजवान शेख पर कितना एतमाद है। सरकार ताजुश शरिया के घर में हुजूर कायदे मिल्लत, उनके बाल बच्चों की तावीज भी हुजूर गुलजारे मिल्लत से ली जाती है। इतने बड़े जबरदस्त आमिल हैं, जिन्नात इनके साए से डरते हैं। अगर किसी के घर में जिन्नात हो तो गुलजारे मिल्लत वहां खड़े हो जाए, जिन्नात कहता हुजूर अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह। ये गुलजारे मिल्लत को इतना बड़ा मकाम मिला है सरकार ताजे शरीयत की सोहबतों में रहकर। ताजे शरीयत पर इतना एतमाद गुलजारे मिल्लत को था, इतनी मोहब्बत आपको उनसे थी कि आपने हुजूर ताजुश शरिया को पढ़ा। 1 करोड़ से ज्यादा का एक घर मैसूर इलाके में एक शख्स ने बनाया, मगर 3 दिन तक उस घर में रह नहीं पाता था। 3 दिन तक रहा, रात भर ईंट पत्थर चलने की आवाज, तूफान हंगामे की आवाज। 3 दिन के बाद घर छोड़ दिया, दूसरे किराएदार को दिया। दूसरा किराएदार आया, वो भी 3 दिन के बाद घर छोड़ दिया। रात भर ईंट पत्थर चलने की आवाज, हंगामे की आवाज, तूफान, तेज जबरदस्त हवा की आवाज। 3 दिन के बाद 3-4 किराएदार छोड़ दिए। उसके बाद घर में लग गया ताला। शहर में यह बात फैल गई कि इस घर में जिन्नात का बसेरा। सरकार ताजुश शरिया के आने की खबर फैली। साहिब खाना ने जलसा वाले से राब्ता किया कि हजरत के रहने सहने सारा इंतजाम मेरे घर में होगा, आप लोग राजी हो जाएं। जलसे वाले ने कहा ठीक है। हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ ले गए। बरेली शरीफ की कील लेके नहीं आए थे, वो तो हमारे जैसा मौलवी कील लेके बैग में चलता है, ताकि अगर प्रोग्राम वगैरह नहीं चले तो कम से कम किसी के घर में जाकर के कील ठोक के 10 पैसा कमा ले। वो तो हमारे जैसे लोग करते हैं, जैसे अजमेर का मुजाविर करता है, बादशाह के दरबार में रह करके भी प्यासा रहता है। साहिद सूफी ने कभी कहा था, वह शख्स जब भी मिला प्यासा, ये और बात है कि दरिया के पास रहता है। सारा हिंदुस्तान गरीब नवाज से फैसले लेने आते हैं। मैंने अभी 15-20 दिन पहले कहा कि पिटीशन वापस ले, वरना तमाशा देखेगा तू गरीब नवाज का, कि गरीब नवाज के आस्थाने पे मुसलमान 40% रहते हैं, 60% तो हिंदू वहां पड़े रहते हैं।
उनको हमसे ज्यादा बेटा बेटी चाहिए, उनको हमसे ज्यादा मकान चाहिए, हमको तो जन्नत चाहिए, हमको तो अल्लाह की मार्फत चाहिए, हमको तो ईमान की सलामती चाहिए, हमको तो मसलक आला हजरत की पुख्तगी चाहिए, हमको ज्यादा मकान दुकान नहीं चाहिए। मकान चाहिए आपको तो तुम पड़े रहते हो। पंजाब के सिख पड़े हैं, वहाँ राजपूत पड़े हैं, वहाँ ब्राह्मण पड़े हैं, वहाँ शूद्र पड़े हैं, वहाँ वैश्य पड़े हैं, वहाँ दलित पड़े हैं, सारे लोग पड़े हैं। अगर तुमने उस मजार को टच करने की कोशिश की तो कंगाल हो जाओगे, सारा हिंदुस्तान भिखारी हो जाएगा। आज जो हिंदुस्तान बिल्कुल सुहागन की तरह एक मुल्क है, ये समझ ले कि ये एहसान गरीब नवाज का है। गरीब नवाज के आने से पहले हिंदुस्तान कंगालों का मुल्क था। जब से वो मेरा राजा हिंद में आया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अताए रसूल, फैज़ाने गरीब नवाज। इसलिए भारत के राजा को भी चाहिए कि वो जल्दी से अजमेर जाए और अजमेर में जाके बाबा से माफी मांगे कि हुजूर जिस बच्चे जिस लुच्चे ने जो कुछ किया हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अगर प्रधानमंत्री क्षमा मांग लें तो समझ लें कि सबकी तरफ से हो जाएगा। वो चले जाए क्षमा मांगे, वरना एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत से आप दुचार होने वाले हैं। नहीं देखा 4 साल पहले मदरसा मस्जिद की तौहीन हो रही थी पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ने सजा देने के लिए कोरोना का छोटा सा कीड़ा भेज दिया। ऐसा कीड़ा आया कि बड़े बड़े अक्लमंदों और दानिश्वरों और साइंसदानों की अक्ल खराब हो गई। लोग साहब सख्ते में पड़ गए, न उसकी कोई मेडिसिन आज 5 साल के बाद वजूद में आ पाई। वैक्सीन के नाम पे पानी का एक ड्रॉप है। सारे वैज्ञानिक बेवकूफ हो गए, दवा समझ में नहीं आ रही थी। अल्लाह ने बता दिया कि अब अकड़ना मत, बिगड़ना मत कहना कि मैं जो चाहूंगा सो हो जाएगा, जो चाहूंगा हो जाएगा, साइंस जो चाहेगी हो जाएगा। साइंटिफिक डेवलपमेंट के जमाने में एक कीड़े का इलाज तुमसे दरियाफ्त नहीं हो सका। क्या दिमाग जलाते हो, क्या सर पकड़ के बैठते हो, क्या हजारों किताबें पढ़ते हो, साइंस साइंस साइंस, क्या साइंस साइंस। एक कीड़े की दवा तेरे पास मौजूद नहीं है, 5 साल हो गए दवाई नहीं ला पाए। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। बता दिया कि बंदे हुस्न पे मत इतराना, इल्म पे मत इतराना, जवानी पे मत इतराना, हुकूमत पे मत इतराना, साइंस के इल्म पे मत इतराना, प्लेन पे मत इतराना, फ्लाइट पे चढ़ के मत इतराना, दौलत की मौजूदगी में मत इतराना। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर होता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एयरपोर्ट पे ताले लग गए, एयरपोर्ट पे ताले लग गए, रेलवे स्टेशन पे कुत्ते बोलने लगे, पार्लियामेंट में लोग जाने से डरने लगे, यहाँ तक कि सारी दुनिया के लोगों का घर उनके लिए जेल और कैद खाना बन गया। अल्लाह ने बता दिया कि बेकस मुसलमानों की बेकसी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ये किसी बंदर के पुजारी नहीं है, या किसी छुछंदर के पुजारी नहीं है, या किसी नदी नाले के पुजारी नहीं है, या किसी छुछंदर और सांप के पुजारी नहीं है, ये खुदाए वाहिद के पुजारी है। ये बेकस हो सकता है, बेसहारा ये नहीं है। जब ये सजदा करेगा तो दुनिया का नक्शा बदल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि साहब सांप के सामने सर टेकने वाला कामयाब हो जाए, खुदाए वाहिद को 5 वक्त सजदा करने वाला नाकाम हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि नदी नाले सूरज और चांद के सामने हाथ बांध के खड़ा होने वाला कामयाब हो जाए, और सूरज और चांद के पैदा करने वाले खुदाए वाहिद को सजदा करने वाला ये नाकाम हो जाए। नहीं होगा। ये मेरी बदअमली की सजा है। मेरी मस्जिदें वीरान हैं, हमको सजा मिल रही है। मेरे मदरसे उजड़ रहे हैं, मुझको सजा मिल रही है। मेरे जलसे उजड़ रहे हैं, मुझको सजा मिल रही है। हमारे नौजवानों का मजाज मुशरिकाना होता जा रहा है, सजा मिल रही है। हमारी बेटियां हुस्न और मुलाजमत के चक्कर में गैरों के साथ भाग रही हैं, ये सजा मिल रही है।
हमारे बेटे साहब नौकरी और एक लड़की के चक्कर में ईमान का सौदा कर रहे हैं, ये सजा मिल रही है। हमारे मालदार साहब फिल्म एक्टर की पैरवी कर रहे हैं, उसके पास मस्जिद की खिदमत के लिए पैसे नहीं है और एक फिल्म एक्टर को इनाम देने के लिए 10 करोड़ की कार उसके पास मौजूद है। हमारे साहब नवाबों के पास गरीब बच्चों की शादी का कोई प्लान नहीं है, मदरसा मस्जिद यूनिवर्सिटी का कोई प्लान नहीं है। वह खेल तमाशा देखने हिंदुस्तान से शारजा जाते हैं, वो हिंदुस्तान से कतर दोहा जाते हैं, वहां जाके लाखों करोड़ों रुपए खिलाड़ी पे खर्च करते हैं। ये सजा है। ये काफिरों को तो कोई खबर ना है कि मरने के बाद क्या होगा ना होगा, मगर तुमको तो तेरे पैगंबर ने कहा था तेरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। तेरे माल के बारे में सवाल होगा, फ्रॉम वेयर अर्न दिस, कहां से तुमने कमाया, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, किस रास्ते में तुमने खर्च किया। ये तो तुमसे हिसाब होगा। माल देने वाला हिसाब तो लेगा कि माल तुम कहां से कमाया और कहां खर्च किया। बर्थडे पार्टी में खर्च किया, काफिरों की तरह गाना गाते हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए तुमने लाखों रुपए पानी में बहा दिया। और जलसे में भीख मांग के एक रूहानी जन्नती महफिल सजाने वाले को बेवकूफ समझने लगे। जलसा कराने से क्या होगा, जलसा कराने से क्या फायदा हो जाएगा। उन रजीलों से कह दे कि क्रिकेट खिलवाने से क्या होगा, डांस करवाने से क्या होगा, कव्वाली करवाने से क्या होगा, नाच की महफिल लगवाने से क्या होगा, तमाशा लगाने से क्या होगा। जब सिर्फ तमाशे के नाम पे खरबों रुपए इंडिया में लोग खर्च कर रहे हैं, एक दिन 1 घंटा पूजा करना है, उसके नाम पे कलकत्ता शहर में 50,000 करोड़ रुपए का मंडप लगाया जा रहा है। यही पूजा मंदिर में भी तो रहा करता था, लेकिन सड़कों को जाम करके 50 लाख का मंडप बना बना के हजारों जगहों पे जब हिंदुस्तान के पैसे को इसी तरह फूंक दिया गया, वहां कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता कि हिंदुस्तान का सरमाया बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान की बिजली बर्बाद हो रही है। एक रात में हजारों करोड़ रुपए की बिजली खर्च हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ता हूं तो कहता है ये प्लेटफॉर्म में मस्जिद नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे कोई शराब पीता है तो नहीं बोलता ये शराब की भट्टी नहीं, प्लेटफॉर्म है। वहां कोई 18 साल का छोक, 18 साल का जवान 18 साल की लड़की के साथ चूमा चाटी प्लेटफॉर्म पे करता है, ये पुलिस वाला गूंगा बन जाता है। मैं नमाज पढ़ूं तो कहता मुसल्ला उठाओ, वहां चूमा चाटी करा, कोई बोलने वाला नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है, ये तवाइफ खाना नहीं है, ये साफ तवाइफ का कोठा नहीं है। ये गूंगे हो गए, बुराई हो रही है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और जहां नेकी हो रही है उसको बुरा समझा जा रहा है। शराब पानी पीने वाले पे पहरा लगाया जा रहा है, शराब पीने वाले को आजादी दी जा रही है। तुमने हिंदुस्तान को विनाश की तरफ धकेल दिया है। याद रख लेना, जब पाप बढ़ता है तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है, और जब सजदा बढ़ता है तो अल्लाह का अज़ाब उठा लिया जाता है। इसीलिए हुकूमतें शिरकत करें। हुकूमतें वक्त को भी चाहिए कि सजदा करने वालों को प्रोत्साहन दे, नमाज पढ़ने वालों को प्रोटेक्शन दे, या कहे कि तेरी मस्जिदें बनेंगी तो आसमान से बारिश होगी, तेरा मदरसा बनेगा तो आतंकवादी घटेंगे। मदरसा बढ़ेगा, दाढ़ी टोपी वाले दाढ़ी शर्म के मारे शराब नहीं पीते हैं, टोपी दाढ़ी वाले शर्म के मारे झूठ नहीं बोलते हैं, टोपी दाढ़ी वाले शर्म के मारे ताड़ी नहीं पीते हैं, दाढ़ी टोपी वाले शर्म के मारे दूसरों को धोखा और फरेब नहीं देते। ये दाढ़ी का कमाल है कि गुनाह करने से शर्म आने लगती है। तो तुम दाढ़ी मुंडों को प्रोत्साहन मत दो, दाढ़ी रखने वालों की हौसला अफजाई करो कि जब दाढ़ी रखी जाएगी सुन्नतों पे अमल होगा, क्राइम घट जाएगा, गुनाह घट जाएगा, रेप घट जाएगा। तो भाई घमंड है अपनी हुकूमत पे, घमंड है कचहरी पे, घमंड है अदालत पे, तो दिन दहाड़े कलकत्ता जैसे महानगर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में यहाँ एक लड़की एमडी करने वाली के साथ रेप होता है, उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं, उसको एक दरिंदा मौत के घाट उतार देता है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जग हंसाई होती है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी शर्म के मारे अपनी निगाह झुका लेते हैं। यह कोई मुसहर नहीं था, यह संथाल नहीं था, यह कोई देहाती नहीं था, यह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अब की निगरानी में यह सारा काम हो रहा था। तो पढ़े लिखे के यहाँ यह खतरनाक काम हो रहा है। आपकी पुलिस मौजूद है, नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी कचहरी मौजूद है, नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी आर्मी मौजूद है, नहीं रोक पा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे अखबारात में रेप की घटनाएं से सारे पन्ने भरे रहते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में निर्भया के केस के बाद 5 मुजरिमों को फांसी दी गई, उसके बावजूद भी रोजाना
रेप और मर्डर ये इसकी खबरें अखबारात में छपी रहती हैं। नहीं, आप मजाक उड़ाने चले हैं नकाब का, आप मजाक उड़ाने चले हैं हिजाब का, मजाक उड़ाने चले हैं बुर्का का कि बुर्का नहीं चलेगा। जब बुर्का नहीं चलेगा तो जवान लड़कियां 18 साल की जीन्स और टी शर्ट पहन के सड़कों पे घूमेंगी तो वाकया रोजाना होता रहेगा, या दरिंदगी होती रहेगी। ना पुलिस रोक पाएगी, ना कचहरी रोक पाएगी, ना आर्मी रोक पाएगी, ना अदालत रोक पाएगी। उसके रोकने का एक तरीका यही है कि आपने फांसी पे चढ़ा के भी आजमा लिया, रेप नहीं रुक पाया। रेप मर्डर। चंद गोंडे किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, ताक में रहते हैं, तन्हाई में किडनैप करते हैं, जाके बारी बारी से गैंग रेप